नमस्कार एमपी, सुप्रभात, सुस्वागतम। आज का कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं डॉक्टर ईशा राजे तिवारी। अब आज का जो दिन है उसकी शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में आप अपने दिन को प्लान कर सके। अगर कोई ज़रूरी काम आपको करना था और वो आपको याद नहीं आ रहा है तो उसके लिए आज की जो तिथि है, आज का जो दिनांक है वो हम आपको सबसे पहले बता देते हैं, जिससे जो सारी चीज़ें हैं आपको याद आ जाए। तो आज की तिथि कहती है विक्रम संवत 2080, माघ माह की शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि। दिनांक है आज 16 फरवरी 2024 और दिन है शुक्रवार का। दर्शकों, ये हम सभी जानते हैं कि जो भविष्य की तिथि है वो कभी ना कभी आज बनती है और जो आज है वो बीता हुआ कल हो जाता है। इसलिए इतिहास क्या कहता है इसके बारे में जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। तो आइए नज़र डालते हैं आज के इतिहास पर भी। सन 1745 में मराठा साम्राज्य के चौथे पेशवा थोरले माधवराव का जन्म आज ही के दिन हुआ था। साथ ही हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि, साहित्यकार और लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का सन 1896 में जन्म हुआ था। 1914 में लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को के बीच पहले विमान ने उड़ान भरी। साथ ही साथ लुधियाना ने सन 1918 में खुद को स्वतंत्र घोषित किया। इसके अलावा आज के ही दिन, जी हाँ, 16 फरवरी 2024 को हिंदी सिनेमा के पितामह दादा साहब फाल्के का 74 वर्ष की आयु में सन 1944 में निधन हुआ था। तो ये है आज का इतिहास। जी हाँ, इतिहास के बारे में अगर हम जानकारी ले लेते हैं तो इससे हमारा आज बेहतर हो जाता है, साथ ही साथ जो भविष्य है वो भी बेहतर होता है। अब आज की बात चल ही रही है तो आज का विचार भी हम जान लेते हैं कि आखिर क्या कहता है आज का विचार। संसार में जितने प्रकार की प्राप्तियां हैं, शिक्षा सबसे बढ़कर है, और ऐसा कहना था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। जी हाँ, अगर इस विचार पर हम विचार करें तो देखा जाए तो शिक्षा जो है हम बहुत ही अलग अलग माध्यमों से ले सकते हैं। जो हमारे आसपास लोग हैं, कहीं ना कहीं हम उनसे भी सीखते हैं, और सीखते रहने से जो हमारे व्यक्तित्व है इसका विकास होता है। साथ ही साथ जीवन में बहुत सारी जो परेशानियां हैं ना वो भी कम हो जाती है अगर हमें ज्ञान होता है, शिक्षा हमारे पास होती है। इसी के साथ जो आज का कार्यक्रम है उससे संबंधित विषय भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि आप इंतज़ार कर रहे होंगे हमें कॉल करने का। तो आज हम बात करेंगे यात्री सेवा एवं भारतीय रेलवे विषय पर, और साथ ही साथ मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो यात्री सेवा एवं भारतीय रेलवे पर आज अपना ज्ञान देने के लिए, आपके जो प्रश्न है उसके उत्तर देने के लिए हमने अपने स्टूडियोज़ में आमंत्रित किया है श्री सौरभ कटारिया जी को, जो कि वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक है IRTS भोपाल से। आपका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। इसी के साथ हम बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमने अपने स्टूडियोज़ में आमंत्रित किया है डॉक्टर मेधावी चौरे को, जो कि मनोवैज्ञानिक हैं। इसके अलावा भी हम जानेंगे इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी, और साथ ही साथ आपके भी मन में जो प्रश्न है, विचार है, कोई समस्या है तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 0755 266 0049। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800 233 0040। विषय आपको पता चल ही गए हैं। जो भी प्रश्न है आपके मन में वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। तो यात्री सेवा एवं भारतीय रेलवे पर हम बात कर रहे हैं, तो कटारिया जी से सबसे पहले हम यही जानते हैं कि आखिर क्या क्या आता है इसमें, क्या कुछ सेवाएं दी जाती हैं। भारतीय रेल जो है वो यात्री सेवाओं को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है, और हम चाह रहे हैं कि इन फ्यूचर भी रेलवे के जिस तरीके से एयरपोर्ट और दूसरी जगह पर यात्री सेवाएं दी जाती हैं उस तरह से रेलवे भी दी जाए। यात्री सेवाओं के अंदर सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हम जब भी स्टेशन जाते हैं तो यात्रियों को सबसे लंबी लाइन का से सारोकार होता है, तो हम लंबी लाइन को ख़त्म करने के लिए रेलवे ने एक UTS ऐप लॉन्च किया है, अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम जी, जो कि आप मोबाइल पे आप डाउनलोड कर सकते हैं और आपको स्टेशन की लाइन से छुटकारा मिल जाएगा। आप घर पे ही अपना टिकट बुक कर सकते हैं और अपनी यात्रा को सुगम बना सकते हैं जी। इसी तरह से अगर आप देखें तो हम डिजिटल पेमेंट की हम लोगों ने सुविधाएं प्रोवाइड करी है लोगों के लिए। आप स्टेशन अगर ट्रेन के अंदर चल रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई कैश नहीं है तो आप डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। QR कोड के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं जी। साथ ही साथ जैसे वरिष्ठ नागरिक हो गए, गर्भवती महिलाएं हो गई, या फिर कुछ
जो महिलाएं जो 50 के अबाव हैं उनके लिए हम लोग रेलवे की कोशिश रहती है कि जब भी वो टिकट का रिजर्वेशन करें तो उनको हम लोअर बर्थ प्रोवाइड करें। इसी तरीके से अगर आगे देखा जाए तो हम लोग जो रेलवे के अंदर जो ब्लड रिलेशन के अंदर, जैसे आपके कोई भी जो भी आपके ब्लड रिलेशन के अंदर है, अगर वो चाहे तो वो हम जैसे टिकट आपने खरीद लिया है तो आप अपने ब्लड रिलेशन पे चेंज करा सकते हैं। हमने ये सुविधा भी प्रोवाइड करी है। 48 आवर्स के पहले अगर डेट चेंज करना चाहें ट्रैवल की, या फिर अपना यात्री का नाम चेंज करना चाहें, श्रेणी चेंज करना चाहें, तो वो भी रेलवे आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग रेलवे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो यात्रियों की सेवाओं को सुगम बनाने के लिए और उनकी यात्रा को सफल बनाने के लिए हम लोग कर रहे हैं जी और उसको प्रचारित भी कर रहे हैं। बिल्कुल। इसी के साथ साथ क्योंकि आजकल हम सभी देखते हैं दर्शकों के आसपास भी आप लोगों से सुनते रहते होंगे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है लाइफ में, एंजाइटी है, किसी ना किसी चीज़ का टेंशन रहता ही रहता है। अब ऐसे में लोगों को लगता है कि अगर हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो उन्हें बाकी लोगों को लगेगा कि कुछ ना कुछ जो प्रॉब्लम है वो हम में है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य में है। तो क्या ये एक भ्रांति है? आखिर क्या कुछ होता है ये हम जानते हैं डॉक्टर मेधावी से। नमस्ते दर्शकों, जय हिंद। आपने सही बताया है, प्रश्न किया है। कई बार जो हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं वो बहुत छुप के आते हैं। उनको ये डर लगता है कि अगर किसी को ये पता चल गया कि वो साइकोलॉजिस्ट को विजिट कर रहे हैं तो ऐसा लगेगा जैसे कि मतलब वो पागल की श्रेणी में आ गए, कि वो क्रेजी हैं, कि मतलब वो नॉर्मल इंसान नहीं बचे, उस कैटेगरी में लोग उनको डाल देंगे। ऐसा नहीं है। आप देखिए, ऐसा जो हमारे सर्वेज और रिसर्चेस बताते हैं कि एवरी 4th इंडिविजुअल इन मेंटल इंडिया में उसको कोई ना कोई मेंटल इशू है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर आप अपने रोज़ के जो आपके इंसिडेंट्स हैं या रोज़ का जो कार्य करते हैं आप, उसमें अगर आपको लगता है कि आपको बाधा आ रही है या आपको प्रॉब्लम है, आप खुद से नहीं सॉल्व कर सकते हैं जी, तो आपको एक साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना बहुत ही, इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग। बिल्कुल। साथ ही साथ कटारिया जी, आपने बहुत सारी सेवाएं बताई जो कि यात्रियों को दी जा रही हैं भारतीय रेलवेज़ के द्वारा। तो इसमें आपने बताया कि अगर ब्लड रिलेशन है, किसी का खून का रिश्ता है, तो ऐसे में अगर कोई टिकट एक्सचेंज करना चाहे तो वो भी कर सकता है। तो इसके लिए क्या कुछ प्रक्रिया रहती है? क्या घर बैठे भी ये काम किया जा सकता है या फिर अलग से स्टेशन जाना पड़ता है, किसी से मिलना पड़ता है? जी, इसके लिए आपको अपना एप्लीकेशन देना पड़ेगा, चाहे आप स्टेशन पे भी दे सकते हैं या फिर हमारे वाणिज्य विभाग जो हमारा कार्यालय है वहाँ पर आकर भी हमको वो निवेदन कर सकता है, अपने एप्लीकेशन दे सकता है और इसके माध्यम से हम उसका टिकट चेंज करने की पूरी अनुमति देते हैं। जी, इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं कि ये जो दस्तावेज हैं हमें लेके जाने? जो नॉर्मल टिकट है उनका वो और उनकी डिटेल्स वो वैसे भी भरते हैं जी, और आप अपना आधार कार्ड और उनका भी आधार कार्ड लेकर जा सकते हैं। तो इससे आप, या फिर आपके पास जो भी नॉर्मल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो सत्यापित करने के लिए गवर्नमेंट सारे डिपार्टमेंट्स में यूज़ होते हैं, वो भी आप अगर हमारे पास में लेकर आएंगे तो उसके आधार पर भी कार्य हो जाता है। बिल्कुल। कुछ समय सीमा होती है कि यात्रा से इतने घंटे पहले जी, ही मैंने काम आपको जैसा करवाना है? बताया 48 आवर्स के पहले आप अगर आएंगे तो हम ये सारी चीज़ें आपको उपलब्ध करा देते हैं। जी, तो ये सुविधा निःशुल्क है या फिर फीस ली जाती है? कोई फीस नहीं ली जाती। भारतीय रेल सबसे ज़्यादा सुगम माध्यम है जी, और हम अपनी सेवाएं विदाउट फीस लेते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर मेधावी, अगर आपसे हम बात करें तो ऐसे में कुछ लोगों को लगता है कि हमें कोई समस्या है, परेशानी है, तभी हमें मनोवैज्ञानिक के पास जाना चाहिए और अपनी समस्या का समाधान करवाना चाहिए। लेकिन जो आम जनता है, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में भी स्ट्रेस रहता ही है, जैसा कि बातचीत आपसे हो ही रही है, तो क्या जो आम व्यक्ति, आम शब्द हो सकता है कि यूज़ करना एज सच सही नहीं होगा, लेकिन जिनकी ज़िंदगी में बहुत अलग से प्रॉब्लम नहीं है, क्या वो भी आ सकते हैं? देखिए, मतलब सोचते ही हम साइकोलॉजिस्ट के बारे में जब हमें कोई समस्या होती है तो अगर आप अपने डे टू डे चोर्स को खुद से नहीं कर पा रहे हैं, आप बहुत स्ट्रेस में हैं, आपको एग्ज़ाम का स्ट्रेस है या जो भी आपके रिलेशनशिप में स्ट्रेस है और वो आप अपने से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तभी एडवाइजेबल है कि आप साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर के पास जाएं।
जी साथ ही साथ दर्शकों, अब रेल में तो हम सभी सफ़र करते हैं, इतना बड़ा नेटवर्क है भारतीय रेलवे का। विश्व में अगर बात की जाए तो ऐसे में बहुत सारे लोग हैं, उनकी समस्याएं होती हैं, कुछ ना कुछ शिकायत होती है। तो अगर आपके मन में वो शिकायत है, समस्या है, आपको लगता है कि लोग सुनते नहीं हैं, तो आज आपके पास मौका है, क्योंकि श्री सौरभ श्री कटारिया जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक। तो आपकी अगर कोई भी शिकायत है या आपको असुविधा जाती है यात्रा के दौरान, तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। कोई सुझाव देना चाहें तो आप वो भी दे सकते हैं। नंबर जो है कार्यक्रम के दौरान भी आपको दिखाए जाते रहेंगे, तो आप उन्हें नोट कर लीजिए और आप हमें संपर्क करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो अब जब हम बात कर रहे हैं सेवाओं के बारे में, ऐसे में सबसे ज़्यादा जो कंप्लेंट्स सुनने को मिलती है, शिकायत आती है, वो है टिकट को लेकर, कि जो टिकट था हमने करवाया है अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, क्या होगा क्या नहीं, कैसे प्लान करें, यात्रा को समझ में नहीं आता है। इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, ये समस्या हमने भी अपने जीवन काल में सभी लोगों ने इसको फेस करी है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि रेलवे 2.5 करोड़ लोगों को डेली फेरी करता है, तो इतना बड़ा नेटवर्क है, 4th लार्जेस्ट इन वर्ल्ड है। तो और तो समस्याएं आती हैं, पर यह है कि उसको देखते हुए और उसके निदान के लिए हम लोगों ने फ्यूचर और करंट, अभी वर्तमान के अंदर कुछ कार्य किए जा रहे हैं और कुछ फ्यूचरिस्टिक कार्य। तो फ्यूचरिस्टिक कार्यों की बात करें तो हम लोग, मतलब ये बहुत गर्व का विषय है कि भारतीय रेल डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स पे काम कर रही है। डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, एक वेस्टर्न कॉरिडोर होगा और एक ईस्टर्न कॉरिडोर होगा। तो इस पे क्या होगा, माल भाड़े, अभी जो हमारी लाइन पर क्या है, यात्री सेवाएं भी चलती हैं, माल गाड़ियाँ भी चलती हैं। हाँ। तो हमारी सुपर सैचुरेटेड है, हम अपनी क्षमता से 120 से 30% गाड़ियाँ चला रहे हो उसके ऊपर। तो जैसे ही कि डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर जो है, वेस्टर्न कॉरिडोर, ईस्टर्न कॉरिडोर बन जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म होने के उस पे है, 80% कार्य वेस्टर्न कॉरिडोर का हो चुका है। तो जैसे ही वहाँ पर हम यात्री सेवाएं, जो हमारी जो माल गाड़ियों को, अगर गुड्स ट्रेन को जैसे हम उस पर ट्रांसफ़र करेंगे, तो हमारे पास कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो जैसे ही वो कैपेसिटी बढ़ेगी, तो उस पर क्या है कि हम नई ट्रेन्स को लॉन्च कर सकते हैं। तो अगले मतलब 5-6 सालों के अंदर हम करीबन 5 से 8 हज़ार ट्रेन सेट्स लॉन्च करेंगे, जिससे कि जो कंफर्मेशन की जो प्रॉब्लम है वो मतलब ऑलमोस्ट हम लोग उस पर काबू पा लेंगे। तो फ्यूचर के अंदर तो हम लोग इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और वर्तमान के अंदर जो टिकट कंफर्मेशन के अंदर जो समस्या है, उसको देने के लिए हम कुछ ट्रेनों के, जैसे भोपाल मंडल की बात करें तो हम जैसे पुणे के लिए हमारी बहुत मांग है, मुंबई के लिए बहुत सारी मांग है, रीवा जाने वालों की बहुत ज़्यादा मांग रहती है। तो कुछ साप्ताहिक गाड़ियाँ जो हैं, हम उनके फेरे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उनके फेरे बढ़ाएं और जनता को सुविधा प्रदान करें। तो इस तरह से वर्तमान और फ्यूचरिस्टिक दोनों पॉलिसीज़ पे साइमल्टेनियस, मतलब समानांतर रूप से कार्य चल रहा है, और इसके परिणाम आपको भविष्य में बहुत अच्छे दिखेंगे। जी, भविष्य में अच्छे तो परिणाम दिखेंगे, लेकिन ये कब तक दिख सकते हैं? क्योंकि भविष्य की बात करें तो ये भविष्य काफ़ी लंबा भी जा सकता है। कितने साल लग सकते हैं लगभग? देखिए, मैं यात्री सुविधाएं, अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत वृहद स्तर पर कार्य चल रहा है। अमृतकाल का, अगर इसको हम अमृतकाल कह रहे हैं, तो अमृतकाल के अंदर समुद्र मंथन हो रहा है। समुद्र मंथन में कुछ विष भी आता है और कुछ अमृत भी आता है। जी। तो कभी कभी कंप्लेंट्स जो है वो विष के रूप में है, लेकिन वो समुद्र मंथन में जो अमृत निकलेगा, वो अगले 5 सालों के अंदर जो ये सुविधाएं हैं, जो ग्राउंड पे उतरनी स्टार्ट हो चुकी हैं, जैसे ही ये साकार रूप ले लेंगी, तो आप मेरा बिलीव कीजिए कि आने वाले टाइम के अंदर आपको बहुत सारी कंप्लेंट्स, आपकी यात्रा, आप हम लोग को धन्यवाद देना चाहेंगे कि ये सारे कार्य इस काल के अंदर हुए। बिल्कुल, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि अक्सर हम देखते रहते थे जब हम जाते हैं यात्रा करने के लिए, तो सेम जो ट्रैक है उस पे जो हमारी जो आने वाली गाड़ी है या फिर जो बीत चुकी है, रेलवे जा चुकी है, तो वो जो रेल है सेम पटरी पे चलती। लेकिन अब जो अलग से कॉरिडोर की व्यवस्था की जा रही है, मालगाड़ी अलग से चलेगी और जो यात्री वाली रेल है वो अलग से चलाई जाएगी। साथ ही साथ मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगा कि वर्तमान के अंदर ये भी चीज़ हम लोगों ने कर रहे हैं कि हम थर्ड लाइन की, जैसे 2 लाइन होती है अप और डाउन, तो हम एक थर्ड लाइन का विस्तार भी कर रहे हैं। तो पूरे इंडियन रेलवे में तीसरी लाइन का विस्तार चल रहा है। भोपाल मंडल के अंदर लगभग बीना से लेकर इटारसी तक हम थर्ड लाइन बिछा चुके हैं जी। तो ये तीसरी लाइन भी वर्तमान के अंदर बिछ चुकी है, और जिसके अंदर बुधनी बरखेड़ा सेक्शन का तो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भी झाबुआ के अंदर उसका लोकार्पण किया गया। तो इस तरह से वर्तमान में भी हम लोग कार्य जो है वो ग्राउंड पे उतरना स्टार्ट हो चुके हैं।
तो रेलवे के यात्री सुविधाओं और उनकी परेशानियों को दूर करने में कटिबद्ध है। बिल्कुल, इसकी दिशा भी निर्धारित कर ली ही गई होगी, क्योंकि यात्रियों को जैसा कि हमें याद करना होता है कि कौन सी ट्रेन दिल्ली की तरफ जा रही है तो उसे क्या बोला जाएगा। तो ऐसे के लिए जो तीसरी आप प्लान कर रहे हैं, कोई दिशा भी तय की नहीं, गई उसकी देखिए, नॉर्मल ट्रैक्स पे गाड़ी चल रही है तो जो ट्रैक उस ट्रैक का उस स्टेशन पे आने का वैसा कोई कोरिलेशन नहीं है। स्टेशन पे तो गाड़ी उसी प्लेटफॉर्म पर आएगी, पर जी। ट्रैक की अवेलेबिलिटी रोड जैसे एक रोड चल रही है, सिंगल वे है तो 2 वे हो जाता है, 2 वे से 4 लेन हो जाता है, 4 लेन जी। से 6 लेन, 8 लेन, इसी तरीके से ट्रैक भी है। तो एक ट्रैक होगा, 2 ट्रैक होगा, अप एंड डाउन ट्रैक होगा, देन थर्ड ट्रैक। तो ये वैसी ही व्यवस्था है। जी, तो जी। आवागमन में जो स्टेशन पे जो प्लेटफॉर्म है वो वैसे ही रहेंगे, वहीं पे ट्रेन आएगी, किसी को कोई असुविधा नहीं होगी। बिल्कुल, तो आगे बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है और कहीं न कहीं जो सुविधाएं हैं हमें ही मिलेंगी, यात्रियों को ही मिलेंगी। इसके साथ ही मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी हम बात कर रहे हैं, और अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो वो भी आप हम तक पहुंचाइए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं होती है, या फिर लोगों को समझ में नहीं आता है कि इसमें पूछना क्या है, जानकारी क्या लेनी है और हमें संपर्क क्यों करना चाहिए। डॉक्टर मेधावी, अगर हम बात करें समस्याओं की, तो आपके पास इतने सारे लोग आते हैं कंसल्टेशन के लिए, तो क्या कुछ समस्याएं वो आपके सामने प्रेजेंट करते हैं? देखिए, बहुत सारे लोग आते हैं जिनको स्ट्रेस की प्रॉब्लम होती है। जी। वो अपना जो एग्ज़ाम का स्ट्रेस होता है, रिलेशनशिप का स्ट्रेस होता है, बहुत सारे मैरिटल डिस्कॉर्ड्स भी होते हैं। जब हस्बैंड वाइफ मतलब उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, जी। दे वांट कि या तो सेपरेशन हो जाए या डिवोर्स हो जाए। फिर बहुत एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसके बाद मतलब उनको नॉर्मल लाइफ में वापस लाने के लिए बहुत समय लगता है। एंड बहुत सारे फैमिली प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो अब देखिए, जैसे जैसे हम डेवलपमेंट एंड 21st सेंचुरी में हम स्टेप कर ही चुके हैं, जी। तो बहुत सारे जो चीज़ें पहले हमें लगता था कि इन अ जिफी हम सॉल्व कर सकते हैं, वो अब लोगों के दिलो दिमाग में बैठ गए हैं एंड दे आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स। बहुत कन्फ्यूजन रहता है, करियर को लेके कन्फ्यूजन रहता है। आजकल बहुत छोटे छोटे बच्चे रिलेशनशिप्स में पड़ जाते हैं। तो आई मीन ये सब चीज़ें लेके लोग आते हैं, और सुसाइडल टेंडेंसीज भी बढ़ गई हैं, और मतलब फैमिली में बहुत ज़्यादा कलह होने लगा है। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेकर क्लाइंट्स आते हैं। जी, 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 And, बिल्कुल। इसका बहुत ज़्यादा एक वो जो हमें समझ में आता है कि जो फैमिली का भी विघटन हुआ है। पहले जैसे जॉइंट फैमिलीज होती थी, तो आपके दादा दादी होते थे, तो आपको कुछ आपसे आपके पेरेंट्स के बारे में शिकायत करनी है तो आप दादा दादी के पास चले जाइए, जी। ताऊ जी ताई जी के पास जाइए, चाचा चाची हैं। आई मीन, तो तब हमें काउंसलर्स की ज़रूरत ही नहीं होती थी, क्योंकि घर पे सारे काउंसलर्स होते थे। अब जबकि न्यूक्लियर फैमिली है एंड नेचुरली दोनों पेरेंट्स काम करते हैं, समय की बहुत कमी हो गई है, तो इसलिए ये सब समस्याएं थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। जी बिल्कुल, करियर की भी आपने बात की, और जी। अभी देखा जाए तो ये समय चल रहा है एग्ज़ाम्स का, तो ऐसे में बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव अभी जो समय है वो चल ही रहा है। हमें बेहतर करना है, दूसरों से बेहतर करना है, और सिर्फ बेहतर में काम चलाऊ काम नहीं हो जाता है, हमें बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। ये वाली टेंडेंसी लोगों में देखी जा रही है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो इनकी काउंसलिंग के लिए क्या वो आपके पास आ सकते हैं? क्या कुछ सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं, और स्कूल का इसमें कितनी जिम्मेदारी है? देखिए, बहुत सारी गवर्नमेंट ने हेल्पलाइंस भी खोली है बच्चों के लिए। बच्चे आराम से जस्ट फ़ोन उठा के अपनी समस्याओं के बारे में बात कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम ये रहती है कि आपको ये पता रहे कि आपके पास समस्या है, जी, जी। आपको प्रॉब्लम है, और एक्नॉलेज करिए उसको कि हाँ, ये कोई चीज़ है जो हमसे नहीं सॉल्व हो रही। बहुत ही सिंपल है, सब चीज़ें हमारे से सॉल्व नहीं होती हैं। इट्स वेरी सिंपल। लाइक मैथ्स के कुछ फॉर्मूले हैं, हम लगाते हैं लेकिन हमें हमारा राइट आंसर नहीं आता है। सिमिलरली हमारे पास कोई प्रॉब्लम है जिसका हमारे पास सोल्यूशन नहीं है, तो आप आराम से जाइए किसी साइकोलॉजिस्ट के पास, आप बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। एंड जो भी स्ट्रेस है, मतलब मे बी किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, या आपको लगता है कि कंपटीशन में आप पीछे हट रहे हैं। देखिए, किलर इंस्टिंक्ट हम सब बच्चों में कहते हैं यू शुड हैव योर किलर इंस्टिंक्ट, लेकिन सब बच्चे एक समान नहीं होते हैं। यू नो, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी होती है। पेरेंट्स को भी ये चीज़ समझना चाहिए, बच्चों को उनकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के हिसाब से प्रोफेशन चूज़ करने देना चाहिए। जो भी सब्जेक्ट उन्हें चूज़ करने का है, जी। जिसमें उन्हें लगता है कि खुशी होती है एंड वो कर पाएंगे,
सो आजकल तो बहुत सारे प्रोफेशंस अवेलेबल हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, जी। तो दे कैन चूज अकॉर्डिंग टू देयर ओन लाइकिंग। बिल्कुल, और साथ ही साथ नई शिक्षा नीति के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, तो आप भी देख रहे होंगे कि अब जो पैटर्न है कितना अलग होता जा रहा है, बदलता जा रहा है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, अगर आपको लग रहा है कि ये काम मुझे ये सब्जेक्ट लेना था, ले लिया है, इसमें मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, परेशानी की कोई बात नहीं है, आप चेंज कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। जहाँ तक देखा जाए स्ट्रीम तक चेंज कर सकते हैं। अगर आप आर्ट्स पढ़ रहे हैं लेकिन आप साइंस में जाना चाहते हैं, इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। साइंस में जाकर आप देखते हैं कि यहाँ तो मेरा मन नहीं लग रहा, तो ऐसे में आप कॉमर्स में भी शिफ्ट हो सकते हैं। तो देखिए कितनी सारी संभावनाएँ हैं। अगर हम सोचें कि बस समय आज का ही है हमारे पास, अगर आज कुछ अच्छा नहीं हुआ तो हमारा कल भी बेहतर नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। समय में टेंशन तो ज़रूर होता है, अब पढ़ाई का माहौल है, एग्ज़ाम है, पास होना है, अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, स्वाभाविक तौर पे थोड़ा टेंशन होता है। लेकिन ये उस समय के लिए ही थोड़ा रहे कि बस हमें तैयारी करनी है, अच्छा अपना प्रदर्शन देना है, तब तक के लिए ही ठीक है। लेकिन इसे हमें अपने मन में ऐसा नहीं रखना है कि हमारी परफॉर्मेंस पे उसका असर पड़े, साथ ही साथ हमारे भविष्य पर भी इसका असर पड़े, क्योंकि अनंत संभावनाएं हैं। इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है और अच्छा ही सोचना है, अच्छा ही करना है। तो जो छात्र हैं इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। बहुत सारी शुभकामनाएं, आप अपनी परीक्षा में बहुत ही अच्छा करेंगे। अब रेलवेज़ की भी बात कर रहे हैं हम, भारतीय रेलवे के बारे में। आपके मन में भी कोई अगर शिकायत है तो वो अभी आपके पास समय है, आप हम तक पहुँचा सकती हैं। जी हाँ, साथ ही साथ सुझाव है तो उसके लिए भी आपके सुझाव को हम आमंत्रित कर रहे हैं। अपने सुझाव आप हम तक पहुंचाइए, जिससे आपका दिन अच्छा जाएगा और कहीं ना कहीं आपके ही द्वारा हम ये कुछ जो अलग बदलाव है वो लेकर आ सकते हैं। जी हाँ, बदलाव की हम बात तो करते हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन आज समय है आपके पास, अवसर है। जो भी बदलाव आप चाहते हैं भारतीय रेलवे में यात्रियों को लेकर, यात्री सेवाओं को लेकर, तो उसके लिए ये नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आप ज़रूर संपर्क करें। अब भारतीय रेलवे और सेवा की बात कर रहे हैं, यात्री सेवा। अब ऐसे में कटारिया जी, अक्सर ऐसा देखा जाता है या लोगों के मन में रहता है कि अगर मैं अपनी यात्रा का टिकट करवा रही हूँ, ऐसे में घर बैठे मैंने करवाया और देखा जाए अगर वो तत्काल का होना है टिकट, तो ऐसे में तो मुझे लगता है कि एजेंट से करवा लो, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है उनका सर्वर अच्छा काम करता हो और वो तो टिकट करवा ही देंगे। कुछ अलग होता है जो हम लोग घर से करवाते हैं या फिर एजेंट से करवाते हैं, तो ये भ्रांति है या फिर सच्चाई है? जी, ये भ्रांति है। आप सारी सेवाएं IRCTC की साइट्स पे भी उपलब्ध हैं और आजकल बहुत प्राइवेट ऐप भी लॉन्च हो चुके हैं जिसके साथ आप अपना संपर्क करके अपना टिकट बुक कर सकते हैं। आप काउंटर पे भी आ सकते हैं जी। तो ये फैलाया जाता है कि वहाँ से जाएंगे, तो मैं तो कहना चाहूँगा कि डिजिटाइजेशन का ज़माना है, घर बैठ के अपनी लॉगिन आईडी पे जाइए, टिकट जनरेट कीजिए और अपनी यात्रा को शुरू कीजिए। जी, आपने तो खैर बता दिया, इसका उत्तर दे दिया, लेकिन अब लोगों के अनुभव भी होते हैं, मतलब आपसे भी जो आपके परिजन होते होंगे, आसपास रिलेटिव्स लोग मिलते होंगे, वो भी कहते होंगे कि आप जो आंसर दे रहे हैं वो तो ठीक है, हम मान रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो पर्सनल अनुभव होता है वो यही कहता है कि एजेंट से अगर बात होती है तो वो कंफर्म टिकट दे भी देता है, तो ऐसा क्यों होता है? नहीं, उसके अंदर ऐसा है कि दिस इज़ एवरीथिंग इज़ गेम ऑफ इंफॉर्मेशन। जिसके पास सूचना ही सब कुछ है, सूचना से आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि एजेंट उस सिस्टम के अंदर कुछ सालों से काम कर रहा है। इसे उसलिए मालूम है कि कहाँ से कौन सी गाड़ियाँ स्टार्ट होती हैं, वहाँ पर कहाँ पर आपको अगर अप्लाई करेंगे तो आपको कोटा उपलब्ध हो जाएगा, कहाँ पे बल्क ज़्यादा है, तो ये सब सूचनाएं उसके पास थोड़ी सी ज़्यादा रहती हैं। और क्योंकि वो उस फील्ड में काम कर रहा है, इस कारण वो थोड़ा फैसिलिटेट फास्ट कर लेता है। लेकिन अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें और हम खुद भी जानने की कोशिश करें, तो हम एक सिंपल अगर लॉजिक भी लगाएंगे तो हमें मालूम है कि जहाँ से अगर कोई बस किसी स्टेशन से स्टार्ट हो रही है तो कहाँ, अगर आपको लाल घाटी से जाना है रानी कमलापति, तो आपको सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ मिलेंगी? लाल घाटी पे मिलेंगी। और अगर रानी कमलापति से लाल घाटी जाना है तो एजेंट भी यही करता है कि जहाँ से ट्रेन ओरिजिनेट हो रही है वहाँ पर ट्राई करता है, तो वहाँ से आपको सुविधाएं जल्दी मिल जाएंगी। बीच में क्या है कि सीटें भर जाती हैं। दूसरी बात, सिस्टम ऐसा है कि ट्रेन मांग ज़्यादा है और उपलब्धता कम है, तो उसके अंदर जो मिसमैच है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत समस्याएं आती हैं जी। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि आप खुद भी, सूचना क्रांति का समय है, आप भी सूचनाओं का सब कुछ इंटरनेट पे उपलब्ध है। आप थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे तो आप यूट्यूब पे जाकर भी समझ सकते हैं कि क्या करना है आपको, आप कैसे चला सकते हैं। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब। तो थोड़ा सा अगर हम जागरूक बनेंगे, सूचना का उपयोग करेंगे, तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
मैं ऐसा बिल्कुल, तो समझता हूँ। हमें जागरूक रहने की ज़रूरत है और कहीं न कहीं अवेयर रहने की, सूचनाओं को प्राप्त करने की ज़रूरत है। और ये सूचना ज़रूरी नहीं है कि हमें कोई एक बार में बता दे और उससे ही हमारा काम चल जाए। कहीं न कहीं हमें इंटरनेट पे, जैसा कि अभी हमें बताया गया है, कि जहाँ से जो भी हमें सूचना मिल रही है, जानकारी मिल रही है, वो लेती रहनी चाहिए। अगर वो ले लिया तो हमें एजेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको कभी पड़ती है या किसी और को पड़ती है तो आप स्वयं भी अपना रेल टिकट करवा सकते हैं और वो कंफर्म हो जाएगा। इसी के साथ ही अनंत राव जी हमारे साथ छतरपुर से जुड़ गए हैं। मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित इनका सवाल है, तो आइए बातचीत करते हैं। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका। बताइए क्या सवाल है? हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्ते। सर मेरा मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं रहता, थोड़ा दिमाग डिस्टर्ब रहता है मैडम। जी, आगे आप कुछ पूछना चाहेंगी? इसके लिए क्या सुझाव है सर मैडम? अच्छा जी, क्या समस्या रहती है, क्या उम्र है आपकी, क्या कुछ पेशा है आपका, ये भी कृपया करके आप बताएं, जिससे सुविधा जाएगी उत्तर देने में। जी जी मैडम, मेरा पेशा शिक्षक हूँ मैं। जी जी। और मुझे बेटा केस में फंसा दिया मैडम, तो मेरा दिमाग थोड़ी टेंशन में रहता है। और हाँ तो जी, कितने समय से ये टेंशन चल रहा है आपको? लगभग 1 साल हो गई है। जी, डॉक्टर अच्छा। मेधावी। आपने कुछ बताया था क्या हो कि किस में फंसा दिया है आपको, कुछ क्या बता रहे थे आप? जी, कुछ प्रोफेशनल परेशानियां जा रही कुछ हैं इनको। प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स जी। है। अच्छा, देखिए ये है कि आप पहले ये देख लीजिए कि क्या ये समस्या आप किसी के साथ बैठ के सुलझा सकते हैं। जिनसे आपको समस्या है, आप एक बार कोशिश कीजिए फेस टू फेस उनके साथ बैठ के, और आप अपनी समस्या उनको बताइए जिनकी वजह से आपको समस्या हो रही है। अगर आप उनके साथ बैठ के आप बताएंगे कि आपको उनकी वजह से या उनने जो सिचुएशन क्रिएट की है आपके लिए, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो आई एम श्योर आपका समाधान हो जाएगा। और जी। आप अपनी तरफ से आप शिक्षक हैं, आप बता रहे हैं, आप तो खुद ही एक रोल मॉडल हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, तो आप अपनी तरफ से खुद से प्रयास कीजिए कि आप सुबह उठ के रोज़ एक्सरसाइज करें, आप रोज़ सुबह उठ के योगा करें, आप थोड़ा सा मेडिटेशन ध्यान लगाएं। और अगर समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है तो आप अपने तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। आप उसको एनालाइज कीजिए और देखिए कि क्या कहीं पर आपकी गलती है, क्या आपको लगता है कि इसमें आपका भी कोई रोल है। अगर आप अपने में बदलाव लाएंगे तो बेटर सिचुएशन हो जाएगी। तो पहले आप इस सिचुएशन को एनालाइज कर लीजिए, और अगर आपसे खुद से एनालाइज नहीं होती है तब आप किसी की मदद लीजिए। जी, बहुत बिल्कुल। बड़ी समस्या नहीं है। और हमारा जैसे आपने कहा है कि मेरे को मेंटल प्रॉब्लम है, मतलब मेरे को बेचैनी रहती है, या मुझे लग रहा है कि मैं डिस्टर्ब रहता हूँ, तो हमारा दिमाग है, हमारे बस में है। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि आप नकारात्मक सोच की तरफ आपका दिमाग जा रहा है, तो आप सकारात्मक कार्य कीजिए, जी, बिल्कुल। थोड़ा पॉजिटिव रहिए। बिल्कुल। साथ ही साथ जैसा कि बताया गया है कि हम बदलाव लेकर आ सकते हैं। थोड़ा आराम से बैठ के देखना है समस्या का समाधान हो सकता है कि नहीं। प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है नियम कायदे चलते हैं तो वो उसके अंतर्गत आता है, नहीं आता है, नहीं आ रहा है तो क्या कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर विचार करना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। इसमें आप प्रोफेशनल सहायता भी ले सकते हैं। करियर से जो प्रोफेशन संबंधित हैं उन लोगों से मिलिए, और जो आपको तनाव रहता है उसके लिए आप साइकोलॉजिस्ट से भी परामर्श ले सकते हैं। साथ ही साथ जो मेधावी जी, अगर हम बात करें, यहीं से निकल के आता है बहुत ही गंभीर समस्या भी मुझे लगती है, मेंस मेंटल हेल्थ। जो पुरुषों की मेंटल हेल्थ है, मानसिक स्वास्थ्य है, उसके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं होती है क्योंकि वो खुद भी बात नहीं करते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आज फ़ोन कॉल हमारे पास आया है। संक्षेप में आपसे हम जानना चाहेंगे इसके बारे में। देखिए 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ मेल्स, और आप यकीन मानिए पुरुषों को भी अपने मानसिक स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना चाहिए। बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो हम सब की लाइफ्स में, एज फादर्स, एज ब्रदर्स, एज हस्बैंड्स, एज सन्स। और देखिए कई बार हम इनकी मेंटल हेल्थ को निगलेक्ट करते हैं, ये बहुत ही गलत बात है। और एक बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन्स हम हमेशा चलाते हैं विमेन के लिए, और इनको हम निगलेक्ट करते हैं क्योंकि ये हमसे ज़्यादा फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हैं, हमसे ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं,
इसका ये मतलब नहीं है कि इनको समस्याएं नहीं हो सकती है। बिल्कुल। तो हमें थोड़ा सा एम्पैथेटिक होने की ज़रूरत है। एंड मेल्स ऑल्सो, ये मत सोचिए कि अगर आप इमोशनल होते हैं या आप कभी रो देते हैं किसी के सामने तो आप लेस ऑफ मेल हो गए। ये बहुत ही ह्यूमेन क्वालिटी है और आपको भी हक है बुरा मानने का, आपको भी हक है गुस्सा दिखाने का, आपको भी हक है रोने का, और आपको भी हक है कि अगर आपको समस्या है जो आप खुद से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाएं। बिल्कुल। डॉक्टर मेधावी चौरे जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी, इतनी महत्वपूर्ण विषय पे हम सभी को जानकारी दी, इसके लिए आपका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। इसी के साथ दर्शकों, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में तो हम बातचीत कर ही रहे हैं कि कितना ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में आज हमने जाना डॉक्टर मेधावी चौरे से। साथ ही साथ रेलवेज़, भारतीय रेलवे में जो यात्री हैं उनके लिए क्या कुछ सुविधाएँ दी जा रही हैं, सेवाएँ दी जा रही हैं, इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन अभी हम लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। नगरी का निर्माण किया। मैं शिव महाकाल के रूप में इस नगरी अवंतिका में प्रकट होता हूँ। मुझे अवंतिका चाहिए। युक्ति और चातुर्य के बल पर मेरा भांजा दुर्योधन अवंतिका राज्य पे शासन करेगा। आप हमारे प्रिय भ्राता अग्रज हैं, किंतु कदाचित आप ये भूल जाते हैं कि अवंतिका के राजा आप नहीं, हम हैं। गांधार नरेश शकुनी, अवंतिका में आपका स्वागत है। अवंतिका सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 11 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। सीखो भविष्य नए भारत का। हमारे भारत की शान स्टैचू ऑफ यूनिटी, उफ, जो कि ना सिर्फ भारत की शान है बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है, जहां दुनिया भर से लोग उसे देखने के लिए आते हैं। भारत देश में तो इतने सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, हम उनकी गिनती भी नहीं कर सकते। आर्किटेक्चर जब हम बात करते हैं तो एक शुरुआत साइंस और आर्ट्स की होनी चाहिए। महत्वपूर्ण जो आर्किटेक्ट के लिए होना चाहिए वो एक होता है एस्थेटिक सेंस, द क्रिएटिविटी पार्ट। आर्किटेक्चर के कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी होते हैं इसमें? सब्जेक्ट्स आप यकीन नहीं करोगे, इतने इन डेप्थ सब्जेक्ट्स होते हैं। मैथ्स और फिजिक्स की तो शुरुआत होती है, मगर हिस्ट्री कल्चर भी उतना ही मायने रखता है। देखिए सीखो प्रत्येक रविवार प्रातः 10 बजे, पुनः प्रसारण रविवार रात 8 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। क्या क्या गाड़ी को ठीक करने के लिए चाहिए? अरे वाह, ये क्या है? ये है नट खोलने की चाबी और ये है पेचकस। यानी गाड़ी ठीक करने के औजार। देखिए गली गली सिम सिम प्रतिदिन। नमस्कार, एमपी में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आप सभी का। जी हाँ, आप अपना पसंदीदा कार्यक्रम देख रहे हैं और सुबह की शुरुआत हो चुकी है। बहुत सारा ज्ञान हमने मनोविज्ञान पे ले ही लिया है। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं कार्यक्रम में श्री सौरभ कटारिया जी, जो कि वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक हैं IRTS भोपाल से, और ये जानकारी दे रहे हैं यात्री सेवा और भारतीय रेलवे के बारे में। साथ ही साथ हमारे आज के मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी हाँ, अगर हम संगीत की बात करें, क्योंकि संगीत और मनोविज्ञान की तो हमने बात की ही है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए हमारे मन को शांति है वो संगीत से मिलती है। संगीत सुनने से मिल सकती है, अगर आपको गाने का शौक़ है तो वो भी आप गा सकते हैं। तो इसी के साथ साथ आइए हम परिचय करवा देते हैं श्रीमती मीता श्रीवास्तव जी से, जो कि गायिका हैं और कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ी हैं। मनमोहक गीत हम इनसे सुनेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इनकी जो सफ़र है इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। किस तरह के गाने आपको गाना पसंद है मीता जी, क्योंकि आप हमें बहुत सारे गाने सुनाने जा रही हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी जानते हैं हम। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी ईशा जी, मैं एक सबसे पहले तो एक गृहिणी हूँ और उसके बाद में मैं सिंगर हूँ, एंकर हूँ, और अभी फ़िलहाल एक प्राइवेट चैनल ने एक बड़े पैमाने पर म्यूज़िक कंपटीशन होस्ट किया है,
तो उसमें मैं एक जज कोऑर्डिनेटर की भूमिका अदा कर रही हूँ। जी, तो बहुत सारे कार्य कर रही हैं। और अगर गानों की हम बात करें तो किस तरह के, मतलब कुछ लोगों को भक्तिमय गाने पसंद होते हैं, किसी को बहुत जो तेज़ वाले होते हैं वो पसंद आते हैं, आपकी पसंद क्या है? एक्चुअली मैं सभी तरह के गाने पसंद करती हूँ, क्योंकि म्यूज़िक हम जानते हैं कि संगीत की अपनी कोई भाषा नहीं होती जी। संगीत अपने आप में एक भाषा है जो हृदय से निकलता है और हृदय तक पहुँचता है। और संगीत ऐसी दवा है जो मनुष्य के हृदय के सभी विकारों को दूर करने की क्षमता रखता है। जी बिल्कुल। तो साथ ही साथ हम आपके पास वापस आएंगे और तब तक आप इस बारे में बिल्कुल रेडी रहिए, क्योंकि आप गायिका हैं तो आपसे हम गाने तो ज़रूर सुनेंगे। तो बहुत सारे गीत हम आपसे सुनने जा रहे हैं और साथ ही साथ रेल के बारे में भी बात कर रहे हैं। रेल यात्रियों को क्या कुछ सुविधाएं दी जाती हैं उनके बारे में। तो सौरभ जी, आपसे ये भी हम जानकारी लेते हैं, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हमें पढ़ने को मिल रहा है, इसके बारे में सुनने को मिल रहा है, दिखाई दे रहा है, तो आखिर ये क्या है? जी, वंदे भारत एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और अभी ये हर भारतीय के दिल में रच बस गया है। बेसिकली ये एक सेमी हाई स्पीड इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट है और इस वंदे भारत का जो कॉन्सेप्ट यही है कि जैसे अगर आप जापान के अंदर जाएंगे तो शिनकानसेन एक बुलेट ट्रेन जो वहाँ पे चलाई गई, तो उसका ये रहता है कि वो डेली कम्यूटिंग ट्रेन है। तो आप एक जगह से दूसरी जगह जाके वापस कार्य करके शाम को आ सकते हैं। तो वंदे भारत का कंसेप्ट भी हम लोगों ने उसको सीटिंग चेयर कार के रूप में दिया गया है, जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव क्लास भी है और एक नॉर्मल क्लास भी है। तो दोनों को ध्यान में रखते हुए सुविधाओं का विस्तार किया गया है, जिससे कि जैसे भोपाल से हम RKMP से अगर आप जाना चाहें, नई दिल्ली जाना चाहते हैं तो नई दिल्ली वंदे भारत के थ्रू सुबह जा सकते हैं और शाम को आ भी सकते हैं। इसी तरीके से इंदौर और नागपुर के बीच में भी सेवाएं हम लोगों ने स्टार्ट करी है। रीवा से लेकर भोपाल के बीच में भी सेवाएं चल रही हैं। तो वंदे भारत एक चेयर कार वाली सुविधा है और अब फ्यूचर में जिस तरीके से मांग और उसकी लोकप्रियता बढ़ी है तो उसको स्लीपर के अंदर भी परिलक्षित करने का आज का भी दिन कुछ विशेष है? आज का दिन विशेष बहुत सारे, क्योंकि आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे आप काम कर रहे हैं। आगे कुछ आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं फ्यूचर वाले, इनके बारे में तो हम जानेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ आप जैसा कि जानते हैं कि गायिका हमारे साथ जुड़ी हुई है मीता श्रीवास्तव जी। तो आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार होगा उनकी सुरीली आवाज़ को सुनने का। तो आइए हम सभी अनुरोध करते हैं मीता श्रीवास्तव जी, क्योंकि आप हमारी मेहमान हैं कार्यक्रम में, तो एक गीत की जो भी आपका पसंद का गीत हो उसकी प्रस्तुति हो जाए। जी बिल्कुल ईशा जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय सारा माहौल जो है वो राममय हो रहा है, तो क्यों ना हम रामचंद्र जी के भजन से ही शुरुआत करें। जी चलिए। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। किलकी किलकी उठत धाय, किलकी किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लट पटाय, गिरत भूमि लट पटाय, किलकी किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लट पटाय, धाय मातु गोद लेत, धाय मातु गोद लेत, दशरथ की रनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। तुलसीदास अति आनंद, तुलसीदास अति आनंद, देख के मुखार बिंद, देख के मुखार बिंद, तुलसीदास अति आनंद, देख के मुखार बिंद, रघुवर
रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि बनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। ठुमक चलत रामचंद्र, आनंद आ गया आपका भजन सुन के, क्योंकि राममय जैसा कि आपने बताया माहौल चल ही रहा है और हमारा जो कार्यक्रम है सुबह का कार्यक्रम है, ऐसे में अगर भक्तिमय माहौल हो जाए तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी हमें इस चीज़ से मिलती है और जो ये पॉजिटिविटी है हम पूरे दिन भर इसे लेकर अपने साथ चलते हैं। साथ ही साथ भारतीय रेलवे की भी बात चल रही है और यात्री सेवाओं की बात चल रही है। अब ऐसे में यात्रियों की सेवाओं पे ही हम बात कर लेते हैं। जी हाँ, कहते हैं बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं यात्रा के दौरान, लेकिन अगर कोई कोच में सफ़र कर रहा है, ऐसे में अगर वो देखता है कि गंदगी पड़ी हुई है या फिर जो सीट हमारी है उस सीट पे कोई और बैठा हुआ है, तो ऐसे में अगर इसकी शिकायत करनी है, टॉयलेट्स गंदे हैं, तो इसके लिए कहाँ संपर्क करना होता है? जी हम रेल मदद हेल्पलाइन चला रहा है। हमने ट्विटर पे हेल्पलाइन है हमारी जी, हमने इंटरनेट पे अपनी हेल्पलाइन है 139 नंबर जो है, आप उस पर डायल कर सकते हैं। तो इन सब पे आप अपनी समस्याओं को हम हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और उस पर हम त्वरित कार्रवाई करते हैं। और जहाँ भी इस तरह की जैसे आपने बताया कि कोच की सफाई नहीं है, जैसे हमें प्रॉब्लम जैसे आप कोई रिले होती है तो हम उस पर कार्रवाई करते हुए नेक्स्ट जो स्टॉपिंग स्टेशन है वहाँ पे इस समस्या का निदान करने की पूरी कोशिश करते हैं जी। तो स्पेशली इसी के लिए हम लोगों ने रेल मदद सर्विसेज स्टार्ट कर रखी है और उस पर बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं और बहुत सारी कंप्लेंट्स का निदान भी होता है जी। तो आपने बताया रेल मित्र के बारे में, ये एक एप्लीकेशन है, ऐप है, डाउनलोड किया जा सकता है। हाँ जी, आप रेल मदद पोर्टल पे जा सकते हैं और वहाँ पर आप अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। जी, तो इंटरनेट पे ये वेब पोर्टल, जी हाँ, वेब पोर्टल पे भी जा सकते हैं, आप ट्विटर पे भी जा सकते हैं। ट्विटर पे भी हमारी WCR का भी है और रेल का भी साइट है, आप वहाँ पर ट्विटर पे भी उस हैंडल पे जाकर आप अपनी कंप्लेंट को लॉन्च कर सकते हैं और हम उस पर बिल्कुल। साथ ही साथ आपने बताया है 139 ये जो नंबर है, तो दर्शकों आप ये नंबर ज़रूर नोट कर लीजिए 139। जी हाँ, ये टोल फ्री नंबर ही होगा, टोल फ्री नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन आपकी समस्या का समाधान जैसा कि बताया जा रहा है कि अगले स्टॉप तक किया जाएगा। अगर नहीं किया गया है तो क्या फिर से इसकी शिकायत करनी पड़ेगी? जी नहीं, एक्चुअली बहुत सी जगह ऐसा होता है कि जहाँ पर वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती, तो फिर हम नेक्स्ट जहाँ जिस स्टेशन पे सुविधाएं उपलब्ध हैं वहाँ पे, जैसे मेडिकल हेल्प आपने बताया, किसी को समस्या हुई, कुछ मेडिकल रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम हुई, तो अगर वो यात्री ने हमें जैसे रिले करता है तो जहाँ पर भी डॉक्टर फर्स्ट स्टेशन जहाँ पे डॉक्टर उपलब्ध है हम वहाँ पे उसको उपलब्ध कराते हैं। जी, तो मेडिकल से संबंधित अगर आपको कोई परेशानी चली जाती है खुदा ना खास्ता, तो उसके लिए तुरंत ही सुविधा उसकी प्रदान की जाती है। अब जो 139 आपने नंबर बताया है, आमतौर पर देखा गया है क्योंकि अब एक ही नंबर हमारे सामने आया है 139। अब इस पर अगर किसी ने संपर्क किया तो हो सकता है मेरे साथ बहुत सारे ऐसे हज़ारों लोग हों जो उस पर संपर्क कर रहे हों। अब एक तो वेटिंग लाइन जो है बहुत लंबी हो जाएगी। साथ ही साथ कई बार बोला जाता है इसके लिए एक दवाएँ, 2 दवाएं, आपको ये अगर जानकारी लेनी है, शिकायत लेनी है, 3 दवाएं, तो आधा समय इसी में निकल जाता है। तो इसके लिए भी कुछ किया गया है? जी, 139 के डिफरेंट कॉल सेंटर्स हैं जिसे IRCTC रन कर रहा है, चाहे बॉम्बे हो, दिल्ली हो, और इसलिए मल्टीपल पोर्टल्स हम लोगों ने स्टार्ट किए हैं। वेब पोर्टल पे आप जा सकते हैं, आप ट्विटर हैंडल पे जा सकते हैं, तो इसलिए मल्टीपल जगह है कि आपको राहत हर जगह से मिल सकती है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ नहीं मिल रहा है तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो मल्टीपल सोर्सेज आर देयर कि जहाँ से आप हम लोगों को संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इस पर आप शिकायत करनी है, किस की शिकायत की जा सकती है, किन चीज़ों की, ये तो हम जानेंगे। आपको रेल से रिलेटेड कोई भी अगर सफ़र कर रहे हैं तो आपकी कोई भी समस्या हो, आप उसको हमें रिले कर सकते हैं। बिल्कुल। साथ ही साथ अब जब भक्तिमय माहौल हो ही गया है तो ऐसे में अब और गाना सुनने का हम सभी का मन कर रहा है, तो देखते हैं अगली प्रस्तुति कौन से गीत की देने जा रही हैं मीता श्रीवास्तव जी। जी ईशा जी, अब मैं आज के माहौल को देखते हुए एक बहुत ही खूबसूरत रचना जो कि चिराग जैन द्वारा जी रचित है वो मैं आपको सुनाने वाली हूँ। जी सुनिएगा। थम गया संसार सारा, हो रहा ओझल किनारा, सांस डर कर ले रहे हैं, विष खुला है हर नजारा, किंतु हम खुद को पुनः शुक्रात कर लेंगे, फिर नई शुरुआत कर लेंगे।
फिर नई शुरुआत कर लेंगे। मानते हैं आदमी से भूल भारी हो रही थी, एक अंधी दौड़ की सब पर खुमारी हो रही थी। इस हवस का अंत होगा, होड़ का अवसान होगा, फिर नई दुनिया बसेगी, फिर सृजन का गान होगा। खेत बन सबका सही अनुपात कर लेंगे, फिर नई शुरुआत कर लेंगे, फिर नई शुरुआत कर लेंगे। देख लेना इस नए जग की सुरीली तान होगी, श्वास में विश्वास होगा, आँख में मुस्कान होगी, प्रेम का व्यवहार होगा, प्रीत का सत्कार होगा, फिर नए बिरवे उगेंगे, फिर नया संसार होगा। हर तरफ उल्लास को तैनात कर लेंगे, फिर नई शुरुआत कर लेंगे, फिर नई शुरुआत कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही आनंद आया। और फिर नई शुरुआत कर लेंगे, इससे सुंदर गीत और क्या हो सकता है, क्योंकि आज प्रोग्राम में हम यही है, जैसा कि आप सभी जानते हैं जो कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हमने चर्चा की। और कहीं ना कहीं जीवन है, अगर जीवन में सब कुछ सही जा रहा है तो समझ लीजिए कि कुछ तो गड़बड़ है। जी हाँ, जीवन में उतार चढ़ाव जो है सभी के रहते ही हैं, और साथ ही साथ बहुत ही आत्मिक शांति मिलती है, मानसिक स्वास्थ्य भी हमारा अच्छा होता है। तो मीता श्रीवास्तव जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि हमने तो बात कह दी कि जो हमारा जो मन है शांत हो जाता है संगीत सुनने से, तो ऐसे में जो लोग तनाव में हैं, तनावग्रसित हैं, उनको संगीत कितना फ़ायदा पहुंचा सकता है? जी ईशा जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि संगीत एक ऐसा मतलब खजाना है जिसका कोई मोल नहीं है, और अगर इंसान चाहे तो संगीत को अपना सच्चा मित्र बना सकता है, क्योंकि संगीत में वो शक्ति है कि वो मन के भावों को पढ़ सकता है। यदि आप उदास हैं तो आप संगीत का सहारा ले सकते हैं, यदि आप बहुत खुश हैं तो भी आप संगीत का सहारा ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो संगीत से बड़ा कोई मित्र हो नहीं सकता इंसान का। और जहाँ तक मेरा सवाल है तो मुझे ऐसा लगता है कि संगीत के बिना जीवन एक मरुस्थल के समान होगा। बिल्कुल, इसी के साथ आपका अनुभव क्या कहता है, क्योंकि हमने एग्ज़ाम्स की भी बात की, परीक्षा आ रही है, बहुत सारे जो बच्चे हैं वो स्ट्रेस में हैं, स्टूडेंट्स, तो ऐसे में कितनी हेल्प कर सकता है उन्हें रिलैक्स करने में संगीत? जी, जो विद्यार्थी हैं तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वो अपनी जो पढ़ाई है उसमें तो मेहनत करें ही, और जो पढ़ाई से जो थोड़ा सा वक्त वो निकाल सकते हैं तो उसमें वो अपना मनपसंद जो संगीत है उसका आनंद लें। तो थोड़ी देर के लिए वो जो स्ट्रेस है, जो माइंड में जो टेंशन रहता है विद्यार्थियों की, वो थोड़ा सा अपना कम कर सकते हैं। तो संगीत एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। बिल्कुल, और साथ ही साथ अगर हम शास्त्रीय संगीत की बात करें तो बहुत सारी रागें होती हैं, अलग अलग समय में उन्हें सुना जाता है, तो कहीं ना कहीं ये भी सहायक होती हैं, ये एक थेरेपी का काम करती हैं। इन पर भी बहुत सारी स्टडीज़ की जा रही हैं, की भी गई हैं। तो ऐसे में बैकग्राउंड में भी उन धुनों को सुना जा सकता है, उन राग को सुना जा सकता है, और कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ सकता है इससे। साथ ही साथ रेल यात्रा की अगर हम बात करें तो ऐसे में सुविधाएं तो बहुत सारी मिल रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टार्टअप्स कटारिया जी जो लोग कर रहे हैं और उसके थ्रू वो आपसे जुड़ सकते हैं, भारतीय रेलवे से जुड़ सकते हैं। जी, रेलवे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स भी कर रहा है। मैं प्रोजेक्ट्स पे भी कुछ बताना चाहूँगा, अगर आप बताएंगे तो। पहले स्टार्टअप्स की बात कर लें तो भारतीय रेल एक समावेशी विकास के मॉडल की तरफ चल रहा है, जिसके अंदर हम चाह रहे हैं कि सभी वर्ग के लोग, चाहे वो किसी भी जाति के हों, चाहे वो किसी भी प्रांत के हों, चाहे वो किसी भी
धर्म के हों, वो जो हमारे मूलाधिकार के सिद्धांतों का पालन करते हुए हम उनको मौका देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक जिले के अंदर एक स्कीम चली थी, उसी तरीके से हमने भारतीय रेल के अंदर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की स्कीम लॉन्च करी है। बहुत गेम चेंजर स्कीम है, जिसके तहत मार्जिनलाइज सेक्शन जो है, जो विकास से दूर रहे, जैसे कि हमारे जनजातीय लोग हैं जो कि हैंडलूम बनाते हैं, हथकरघा का काम करते हैं, बुनकर लोग हैं जो कार्य करते हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च नहीं कर पाते हैं। तो हमने इस स्कीम के माध्यम से हम उनको स्टेशन पर लेकर आ रहे हैं और हम उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि जिससे कि वो अपने जो प्रोडक्ट हैं उसको यात्रियों को दिखा सकें। तो इससे क्या होगा कि जैसे रेल विभिन्न जिलों से पास होती है, तो विभिन्न जिले के विभिन्न प्रोडक्ट हैं, विभिन्न लोग कार्य कर रहे हैं, तो उनके प्रोडक्ट को हम स्टेशन पर लेकर आएंगे और स्टेशन से उनके प्रोडक्ट का प्रचार करेंगे। और उसके लिए हम बिल्कुल नॉमिनल फीस ले रहे हैं, केवल 15 दिन के स्टॉल के लिए हम केवल 1000 रुपये उन लोगों को उनसे लेते हैं। और ऐसे ही जो छोटे स्टेशन है वहाँ पे तो हम केवल 500 रुपये ले रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं। दूसरा अगर भोपाल मंडल के अंदर हम लोग 14 स्टेशंस पर हम लोग 20 OSOP स्टॉल चला सकें, तो मेरा सभी लोगों से निवेदन रहेगा कि अगर आप इस एरिया के अंदर हैं, आप कुछ बना रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो हमसे संपर्क साधें और OSOP स्टॉल के अंदर का माध्यम बने और उससे अपने प्रोडक्ट को बेचें। जी, तो आपके ऑफिस में संपर्क करना होगा इसके लिए? जी हाँ, वो हमारे ऑफिस में अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास भी जो स्व सहायता समूह है, जो भी रजिस्टर्ड हैं, या फिर बुनकर जिनके पास रजिस्टर्ड ID है, वो अपने इनके साथ में डॉक्यूमेंट के साथ हमारे पास में संपर्क साध सकते हैं और हम उनको त्वरित उपलब्धता की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, देखिए कितनी अच्छी बात है। आगे थोड़ा मैडम और बताएं तो हमने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसके अंदर ऑक्शन एक पोर्टल है। अब पहले क्या होता था कि टेंडर डालना या फिर एक बहुत बड़ी समस्याएं थी। हमने एक ऑक्शन पोर्टल खोला है जिसके अंदर आप भी चाहें 10,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन लगाएं और हमारे कमर्शियल विभाग के जितने भी जो जैसे विज्ञापन हो गया, पे एंड यूज हो गया और पार्किंग हो गया, केटरिंग हो गया, इन सब के लिए आप डायरेक्ट ऑक्शन में 10,000 का रजिस्ट्रेशन लेके पार्टिसिपेट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रायर वो जी, घर बैठे, वो भी घर बैठे। तो 40, लेकिन अब थोड़े से उसके कंडीशंस ये हैं कि आप 40 लाख से अगर आपका अगर कम का वो हमारा जो प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन की भी ज़रूरत नहीं है, आपको किसी प्रायर एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है और उसकी फ़ीस भी बहुत मिनिमम है। तो इसी आधार पर हम लोग बहुत सारी स्कीम्स हमारी चल रही हैं। बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ दो बात हो गई। अगर सबसे पहले दूसरी बात को हम ले लेते हैं कि अगर जो आम व्यक्ति है वो भी कोई ऐसा टेंडर लेना चाहे, तो इसके लिए ऑक्शन में आपको अलग से जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी इस पे भाग ले सकता है, ऑनलाइन ये सुविधा है, आपको सीधे जाना है और ऑक्शन में आप भी प्रतिभागी बन सकते हैं। साथ ही साथ ये वाली सुविधा भी है, अगर आप खुद के कोई प्रोडक्ट्स बनाते हैं और खुद का कोई बिजनेस है, तो उसको अगर आप प्रमोट करना चाहते हैं, ख़ासतौर पर बहुत सारी जाति जनजाति ऐसी होती हैं जिनकी बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, हैंडलूम का काम होता है, कोई चित्रकारी कहीं की बहुत फेमस होती है, तो कहीं के जो खेल खिलौने हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, तो उसके लिए भी आप उन्हें प्रदर्शित कर सकते हैं और रेलवे के प्लेटफॉर्म वगैरह पे इसकी सुविधा दी जाएगी। तो कितना अच्छा है, क्योंकि देश विदेश के जो यात्री है उससे जो अपनी यात्रा है वो करते हैं और वो सभी देखेंगे इस चीज़ को, तो इसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं ऑफिस में। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मीता श्रीवास्तव जी, उनके पास भी आ जाते हैं क्योंकि कार्यक्रम का जो समय है उसको ध्यान रखते हुए हम कोई छोटी सी रचना आपसे सुनना चाहेंगे। तो आइए एक छोटा सा भजन सुनाती हूँ। कान्हा की तस्वीर पे रख के राधे हाथ, कान्हा की तस्वीर पे रख के राधे हाथ, सच्ची सच्ची बोलना, जो पूछे वो बात, राधा रानी हमें तू बता दे जरा, राधा रानी हमें तू बता दे जरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा, राधा राधा रटे हर घड़ी बावरा, राधा राधा रटे हर घड़ी बावरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ
सुंदर, अति सुंदर मनमोहक प्रस्तुति आपने दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथ ही साथ एक और सवाल, बस आपसे, समय की कमी हमारे पास है। अपग्रेडेशन के लिए जो भी अप्लाई करता है तो देखता है उसका टिकट का अपग्रेडेशन होता ही नहीं है, तो ये समस्या क्यों जाती है? अपग्रेडेशन टिकट का देखिए, मैंने जैसा आपको बताया कि अगर आपको अप्लाई करना पड़ेगा हमारे लिए, आप कोई भी क्लास चेंज कर सकते हैं, बट उस समय के अंदर आपको करना पड़ेगा। चाहे जो हमने नियमित समय दिया, अगर आप उसके अंदर नहीं करेंगे, आप 24 घंटे पहले करेंगे तो उसमें समस्या जाएगी। बिल्कुल, तो समस्या चली जाएगी। लेकिन जैसा कि बता दिया है सौरभ जी ने हमें कि जानकारी जो है, अवेयरनेस हमें रखनी है, और साथ ही साथ मनमोहक प्रस्तुतियाँ भी हमने कार्यक्रम में सुनी। तो वो अच्छे गीत हमें सुनाने के लिए मीता श्रीवास्तव जी, आपका हार्दिक हार्दिक आभार। इसी के साथ रेल सुविधाओं से संबंधित जानकारी हमें सौरभ कटारिया जी से मिली, इसके लिए भी सौरभ जी आपका हार्दिक हार्दिक आभार हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो जैसा कि हमें बता दिया गया है कि हमें जागरूक रहने की ज़रूरत है। हम जागरूक हैं तो बहुत सारी समस्या जाएंगी ही नहीं, जाएंगी भी तो उसका समाधान कैसे होगा ये हमें पता होगा। तो आप अपना ध्यान रखिए, आपका दिन मंगलमय हो, यही कामना है। इसी के साथ नमस्कार MP की टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।